नमस्कार। इंडियन नेशनल मूवमेंट बच्चों हम आपको पढ़ा रहे हैं और इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये लेक्चर नंबर आज हम पढ़ेंगे 18वां 18th लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। 18वां लेक्चर पढ़ेंगे, बहुत मज़े से पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में हम नासिक षड्यंत्र की बात करेंगे। 1909 में नासिक में एक षड्यंत्र रचा गया। इसके तहत हुआ क्या कि एक जज की हत्या कर दी गई, एक अंग्रेज जज की हत्या कर दी गई। तो उस घटना को समझने के लिए हम बात करेंगे, मित्र मेला से शुरुआत करेंगे, एक संगठन से शुरुआत करेंगे, मित्र मेला, जो आगे चलकर अभिनव भारत समिति के नाम से जाना गया, जिसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा हुई, वीडी सावरकर के द्वारा हुई। इसी संगठन ने ये काम किया था। ठीक है, वो पूरी कहानी पढ़ेंगे एक एक करके। तो हमें हमारा टारगेट है नासिक षड्यंत्र के बारे में पढ़ना। इस वीडियो के ख़त्म होते ही नासिक षड्यंत्र आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ पढ़ते रहिए। देखिए भैया, शुरुआत में होता क्या है, 1899 की बात है। 1899 में एक संगठन बनाया जाता है, एक गुप्त संगठन बनाया जाता है, जिसका नाम था मित्र मेला। ये संगठन बनाया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, और इनके भाई भी साथ में थे, गणेश दामोदर सावरकर। तो सावरकर बंधुओं के द्वारा मित्र मेला चलाया जा रहा था 1899 में। और इसी संगठन को 1904 में बना दिया गया अभिनव भारत समिति। अभिनव भारत समिति, अभिनव मतलब युवा, यंग, अभिनव भारत समिति। ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी वीडी सावरकर को कि अभिनव भारत समिति नाम रखा जाए? ये मैजनी से मिली थी भैया, मैजनी से मिली थी, इटली के। ये भी एक क्रांतिकारी ही समझ लीजिए इनको। ये इटली में यंग इटली नाम से एक संगठन चलाते थे, यंग इटली नाम से एक संगठन चलाते थे। तो ऐसे ही यंग इंडिया या अभिनव भारत समिति का गठन किया गया वीडी सावरकर के द्वारा। कहाँ पे? नासिक के अंदर। तो दिमाग में रखिएगा, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? क्रांतिकारी आंदोलन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण जो था वो शुरू किया हुआ था। मैंने बताया सबसे पहले क्रांतिकारी जो घटनाएं हैं वो महाराष्ट्र वाले इलाके में हो रही थी। तो महाराष्ट्र वाले इलाके की आज भी हम बात करने वाले हैं। इससे पहले आपने जो चापेकर बंधु थे, जिन्होंने रैंड और आयरेस्ट की हत्या की थी, वो आपने पढ़ा महाराष्ट्र वाले इलाके में, और ये भी महाराष्ट्र वाले ही इलाके में। इसको कंप्लीट करने के बाद अगले वीडियो में बंगाल में चलेंगे, जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी वो देखेंगे। फिलहाल अभिनव भारत समिति 1904 में जो गठित किया गया, हालांकि ये मित्र मेला का ही अन्य रूप था। ठीक, ये पहली बात प्रश्न में आपके आ जाएगा कि मित्र मेला 1899 में, इसी को मर्ज कर दिया गया अभिनव भारत समिति में। एक नोट कर लीजिएगा कि वीडी सावरकर साहब जो थे ना, इन्होंने मैजनी की आत्मकथा भी लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? मराठी भाषा में लिखी थी। ये लिखने का इनका पर्पस ये था कि जो भी इनके साथ जुड़े हुए क्रांतिकारी हैं वो इस मैजनी की आत्मकथा को पढ़ें और मोटिवेट हों, क्रांतिकारी रास्ते पे चलें, देश के लिए कुछ कर सकें। और अभिनव भारत जो समिति थी, इस संगठन ने अपने एक सदस्य जिनका नाम था पांडुरंग महादेव, ये तस्वीर है, इनको कहाँ भेजा? पेरिस में भेजा। पेरिस में ये गए, वहाँ पर बम बनाने की जो कला है वो सीख कर आए। ठीक है, अब इसी दौरान वीडी सावरकर साहब 1906 में लंदन चले गए थे कानून की पढ़ाई करने के लिए। कहानी समझते रहिएगा। अब अभिनव भारत समिति भारत में काम कर रहा है, लेकिन जिसने गठन किया वो 1906 में कहाँ चला गया? लंदन चला गया है कानून की पढ़ाई करने के लिए। लंदन में ये रहते कहाँ थे? इंडिया हाउस में रहते थे भैया, इंडिया हाउस। इंडिया हाउस ये देख लीजिए, एक घर था। जो घर किसका था? श्यामजी कृष्ण वर्मा का। श्यामजी कृष्ण वर्मा का ये घर था लंदन में। तो यहाँ पर ये इंडिया से जो आए हुए लोग थे उनको यहाँ ठहरवाते थे। जो इंडियन स्टूडेंट थे उनको यहाँ पर रहने का बहुत बढ़िया उनके लिए बंदोबस्त था, और जो क्रांतिकारी लोग थे वो भी यहाँ पर
आकर रहते थे, मिलते थे। यहीं पर रहकर वीडी सावरकर साहब भारत का स्वतंत्रता समर नाम से एक बुक लिखते हैं। भारत का स्वतंत्रता समर 1857, ये बुक लिखते हैं कौन? वीडी सावरकर। हालांकि इसको पब्लिश नहीं करने दिया जा रहा था, ना ब्रिटेन में पब्लिश किया जा रहा था, ना इंडिया में। इसको पब्लिश होने से पहले ही बैन कर दिया गया था, लेकिन बाद में जाकर छपी कहाँ? हॉलैंड में इसको छापी गई थी। इसमें 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया गया था। मराठी भाषा में है भैया, देख लीजिए। ठीक है, तो दिमाग में रखिए क्या रहा है कि भैया अभिनव भारत समिति का गठन हुआ है। पांडुरंग महादेव ने बॉम्ब बनाने की कला सीख ली है। वीडी सावरकर अभी लंदन में हैं। वीडी सावरकर लंदन में जब रहते हैं, वहीं पर इनकी मुलाकात लाला हरदयाल से होती है। ये आप आगे पढ़ेंगे गदर मूवमेंट, उसमें इनका नाम आएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा जिनका घर था, उनसे मुलाकात करते हैं। अजीत सिंह जो कि हमारे भगत सिंह के चाचा जी थे। मदन लाल धिंगरा, इनसे मुलाकात करते हैं वहाँ पर। मदन लाल धिंगरा बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जब विदेशों में आप क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे ना, पहले आप महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे हैं, फिर बम्बई में फिर बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। इसके बाद जब मैं विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन बताऊंगा, उसमें मदन लाल धिंगरा जी का नाम आएगा। इन्होंने क्या काम किया था, क्या क्रांतिकारी घटना की थी? इन्होंने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी लंदन में ही। कर्जन वायली जासूसी कर रहा था। किसकी जासूसी कर रहा था? ये जो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का घर है ना, यहाँ पर जासूसी करवा रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। जब ये बात मदन लाल धिंगरा जी को पता लगती है, वो कर्जन वायली की हत्या कर देते हैं। कर्जन वायली को आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं भैया। उस समय जो भारत सचिव हुआ करते थे, उनके बॉडीगार्ड हैं, बॉडीगार्ड भी थे और यही उनके सलाहकार भी थे। तो जब कर्जन वायली की हत्या कर देते हैं तो इनको फांसी तो होनी थी, तो मदन लाल धिंगरा साहब को 1909 में फांसी हो गई। ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में जब विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन बताऊंगा। फिलहाल हमारा ये टारगेट है कि वीडी सावरकर साहब की मुलाकात किससे किससे होती है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब मैं बात करता हूँ नासिक षड्यंत्र। अब दिमाग में आपके क्लियर हो गया कि 1906 में वीडी सावरकर साहब तो लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक लंदन में ही थे। 1909 में नासिक में घटना हो जाती है। किसके द्वारा? जो अभिनव भारत समिति जो वीडी सावरकर साहब के द्वारा बनाई गई थी, उनके द्वारा। उनमें एक उसी अभिनव भारत समिति के एक सदस्य थे अनंत लक्ष्मण कन्हरे। ठीक है, ये किसकी हत्या कर देते हैं? एक जज की हत्या कर देते हैं, मिस्टर जैक्सन। आपको पता होना चाहिए जो क्रांतिकारी थे वो क्या करते थे। वो जो बदनाम अधिकारी हों, चाहे पुलिस ऑफिसर हों, चाहे जज हो, उनकी हत्या कर देते थे। ऐसे जज जो बहुत परेशान कर रहे हो क्रांतिकारियों को, जब भी उनको मौका मिल रहा है क्रांतिकारियों के मुकदमे को देखने का, तो बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दे रहे हों, ऐसे बदनाम जज की हत्या की जा रही थी। तो ऐसे ही अनंत लक्ष्मण साहब ने मिस्टर जैक्सन जो जज था, इसकी हत्या कर दी, नासिक के अंदर हत्या की। यही केस जो है नासिक षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। इस केस में 37 लोगों पर केस चलाया गया और सभी के सभी अभिनव भारत समिति से जुड़े हुए थे। और इनमें फांसी हुई थी 3 लोगों को, अनंत लक्ष्मण कन्हरे को, गोपाल जी को और विनायक नारायण देशपांडे जी को। ठीक। और वीडी सावरकर उस समय लंदन में थे, लेकिन क्योंकि ये सभी के सभी सदस्य अभिनव समिति से थे, तो अभिनव भारत समिति वीडी सावरकर साहब के द्वारा ही स्थापित की गई थी। इसलिए विनायक दामोदर सावरकर को लंदन में ही गिरफ्तार कर लिया गया, लंदन से यहाँ लाया गया और इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई 1910 ईस्वी में। कांड हुआ था 1909 में, समय पूरा ध्यान दीजिएगा। और आजीवन कारावास की सज़ा इनको कहाँ हुई थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सेलुलर जेल थी उसमें हुई थी। और समय समय पर ये बहुत बार इन्होंने क्षमा याचना के लिए जो है आवेदन किया था, लेकिन बाद में
इसी क्षमा आवेदन के कारण, जो भी इन्होंने डिमांड की थी कि हमको छोड़ दिया जाए, उसके कारण 1921 में इनको छोड़ दिया जाता है। तो जेल से जब छूटते हैं भैया, तो ये हिंदू महासभा को ज्वाइन कर लेते हैं और एक पुस्तक लिखते हैं जो आज भी बहुत फेमस पुस्तक है, हिंदुत्व। हिंदुत्व पुस्तक की रचना करते हैं ये। ठीक है, इसी पुस्तक को बार बार गांधी जी लाते हैं, इसी पुस्तक को बार बार राहुल गांधी जी लाते हैं और वीडी सावरकर साहब का विरोध करते हैं। ठीक, तो ये था भैया नासिक षड्यंत्र। नासिक षड्यंत्र कुछ नहीं है, 1909 में अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने जज की हत्या की थी, मिस्टर जैक्सन, और इसमें 37 लोगों को पर केस चला और अनंत लक्ष्मण कन्हरे, गोपाल जी, विनायक नारायण देशपांडे साहब को फांसी हो गई थी और बहुत लोगों को आजीवन कारावास हुआ था। उनमें से वीडी सावरकर साहब भी थे। वीडी सावरकर साहब को लंदन से गिरफ्तार किया गया था। ठीक, यही था। और वीडी सावरकर जी ने क्या किया था? वीडी सावरकर साहब ने जो अभिनव भारत समिति थी वो स्थापित की थी 1904 में। जो पहले मित्र मेला थी, इसको 1904 में अभिनव भारत समिति बना दिया गया। जो प्रेरित थे मैजनी, इटली के मैजनी के द्वारा जो संगठन बनाया गया था, एक गुप्त संगठन यंग इटली, उसी से ये प्रेरित थे। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है भैया। ठीक है, तो कोई भी डाउट मत रखिएगा, कोई डाउट हो हमसे पूछ लीजिएगा दोबारा कमेंट करके। तो ये मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन थे प्रथम चरण में, वो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद अगले वीडियो में बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन जो घटनाएं हुई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है मैंने मॉडर्न हिस्ट्री नाम से, मॉडर्न हिस्ट्री नाम से एक फ़ोल्डर है। उस फोल्डर में आप जाइए, पहले आपको 32 लेक्चर या 33 लेक्चर के आसपास मॉडर्न हिस्ट्री के मिल जाएंगे। फिर आपको लेक्चर नंबर 1 से 2 से ऐसे ही नंबर डाला हुआ है मैंने, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लेक्चर मिल जाएंगे। ध्यान से पढ़िए, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो हम आपसे मिलना चाहेंगे अगले एपिसोड में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।